अब हम बात करने वाले हैं हमारे ग्राफ थ्योरी की कंटिन्यूएशन के अंदर हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो कि होने वाला है ग्राफ कलरिंग के ऊपर। तो ग्राफ कलरिंग एक्चुअली में क्या है? ग्राफ कलरिंग बेसिकली एक तरीका है ग्राफ को लेबल्स असाइन करना है, नेम असाइन करने का, और इस लेबल्स को ट्रेडिशनली में नाम दिया गया कलर्स। तो यही बेसिकली कंसेप्ट है। हम ग्राफ के जो नोड्स हैं, जो वर्टिसेस है, उसको लेबल असाइन करते हैं वाया द मेथड और अ प्रोसीजर विच इज नोन एज ग्राफ कलरिंग। तो ग्राफ कलरिंग में आपको करना कुछ नहीं है, एक प्रोसीजर है जिसमें क्या करोगे, आप अलग अलग वर्टिसेस को अलग अलग कलर्स असाइन करते हो। ठीक है, अब इसका पहले यूज देख लेते हैं, बिकॉज बिना हमें पता कि हम क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें काम आता है तो सूडो को सॉल्व करते हैं। जब हम टाइम टेबल लगाते हैं कि भाई एक ही टाइम पे पीरियड कहीं दो जगह ना लग जाए, ऐसे टाइम में हमारा काम आता है ग्राफ कलरिंग। रजिस्टर्स की जब हम एलोकेशंस करते हैं, कोई भी सिस्टम बनाते हैं और कोई भी ओएस वगैरह बनाते हैं, रजिस्टर्स की जो एलोकेशन हो रही है, ठीक है, तो उसके अंदर ग्राफ कलरिंग का एक बहुत बड़ा हाथ है। अगर मैं बात करूं ग्राफ कलरिंग की, तो हम फटाफट से इसका शुरू करते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ। तो सपोज ये एक मेरे पास एग्जांपल है, ठीक है, ये एक मेरे पास एक एग्जांपल है नॉर्मल सा। तो अब हम इसको कलर करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। अब देखो सुनो, हमें क्या पता है कि एक प्रोसीजर है जिसमें असाइनमेंट किया जाता है कलर्स का। हर वर्टेक्स को, ग्राफ के जो भी वर्टेक्स है उसको कलर देने का काम किसका है? ग्राफ, ये ग्राफ कलरिंग है। अब इसमें कंडीशंस क्या क्या है कि नो एडजेसेंट वर्टेक्स गेट सेम कलर, यानी अगर ये एज सेम है, ये दोनों वर्टेक्स एक दूसरे से एडजेसेंट है, तो अगर मैं इसको वन कलर असाइन करता हूं तो ये वन नहीं हो सकता। ये कंडीशन है सबसे पहली। तो आई होप ये कंडीशन आप समझ गए होंगे। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। अगर मैं बात करूं सेकंड की, तो वो ये है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि मिनिमाइज कर सके नंबर ऑफ कलर्स को। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ कलर्स हमेशा मिनिमम यूज करना है और हमें कोई भी एडजेसेंट वर्टेक्स को सेम कलर नहीं देना है। ये आपको ध्यान रखना है बस। अब शुरू करते हैं स्केल को। अब देखो, अगर मैं बात करूं इसकी, अगर मैं इसको 1 दे देता हूं, अब यहां पर देखो दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है ब्रूट फोर्स अप्रोच, जो हिट एंड ट्रायल है, और नेक्स्ट जो तरीका है वो है बैक ट्रैकिंग अप्रोच, जिसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे सिमिलर, यानी जो सबसे पहले हम फर्स्ट कलर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर फर्स्ट से जो सिमिलर है, ठीक है, हम पहले सबको कलर कर देंगे, जो भी सिमिलर है फर्स्ट से उन सबको कलर कर देंगे और बाद में सबको बाकी असाइन कर देंगे कलर। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बैक ट्रैकिंग में जैसे ये सपोज ये 1 है, मैंने ये 1 दे दिया, अब ये कलर 1 दे दिया मैंने, तो अब ये 1 हो नहीं सकता, ठीक है, ये 1 हो नहीं सकता, ये 1 हो नहीं सकता। ये लॉजिक समझ में आ गया? यानी अगर मैं इसको 1 देता हूं तो ये 1 नहीं होगा, क्योंकि ये इससे क्या है, जुड़ा हुआ है, ये दोनों एडजेसेंट है। ये चीज ध्यान रखना। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की कि भैया 1 इसमें से कोई हो सकता है कि नहीं भाई, इसमें से 1 तो कोई नहीं सकता, तो ठीक है, ये 1 हो नहीं सकता, ये 1 हो नहीं सकता, ये 1 हो नहीं सकता। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको कलर दे दूंगा 2। अब ढंग से देखना, अगर मैं इसको 2 कलर दे देता हूं, ठीक है, तो ये 2 हो नहीं सकता, ये 2 हो नहीं सकता, जो कि ऑलरेडी 1 है। तो अब क्या बाकी रहा, ये 2 हो सकता है क्योंकि ये देखो एडजेसेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बना देंगे। अब इन दोनों को हमने 2 बना दिया, बचा क्या, हम वापस फर्स्ट पे गए। अब हमने वापस देखा कि देखो ये 1 है, ठीक है, ये 1 नहीं है, ये 1 नहीं है, ये 1 नहीं हो सकता, ये कंफर्म हो गया। तो हमने इसको 2 दे दिया, तो अब ये 2 नहीं हो सकता, ये 2 नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये 2 हो गया, तो ये 2 है, तो ये 2 नहीं हो सकता, ये 2 नहीं हो सकता, परफेक्टली सेटिस्फाई हो रहा है। अब हमने क्या बोला कि जब ये दोनों ही नहीं चल रहे हैं, तो हमने यहाँ पर थर्ड दे दिया। तो हमने मिनिमम कलर को यूज कर इसको क्या किया, ग्राफ कलरिंग को यहाँ पर आपके सामने मैंने करके दिखा दिया। अब एक नई डेफिनेशन क्रोमैटिक नंबर। क्रोमैटिक नंबर यानी मिनिमम कलर नीडेड टू कलर अ ग्राफ, तो वो क्या होता है, क्रोमैटिक नंबर। अब इसका क्रोमैटिक नंबर कितना हो गया, सीआर नंबर कितना हो गया इसका हो गया 3। ये 3 ही कलर यूज है, मिनिमम 3 कलर यहाँ यूज है, यही लिखा हुआ मिनिमम कलर क्या होंगे, 3 यूज है, मैंने तो इतना ही है, ठीक है। अप्रोच 2 याद रखना, ब्रूट फोर्स, हिट एंड ट्रायल में मर्जी है जो लगाओ, और बैक ट्रैकिंग अप्रोच। पहले फर्स्ट से शुरू करो और इसको चलो वापस फर्स्ट पे आके चेक करो कि क्या चल रहा है, वापस आके जाओ, वापस फर्स्ट पे आके चेक करो, यानी आप बैक ट्रैक करते करते अपना आंसर पे पहुंचोगे। तो ये थोड़ी सिस्टमैटिक अप्रोच है, ये थोड़ी नॉन सिस्टमैटिक है, ये तुक्के वाली अप्रोच है बेसिकली, ठीक है, गोटा घुमाना, तुक्का मारना, समझ में आ गया? तो आई थिंक आप ये समझ गए कि ग्राफ कलरिंग क्या है, इसकी एप्लीकेशन है, रजिस्टर एलोकेशन, टाइम टेबल बनाना, सूडो को सॉल्व करने में। ये एक प्रोसीजर है क्या करने के लिए, नंबर्स को असाइन करने के लिए, या सॉरी कलर्स को असाइन करने के लिए हर वर्टेक्स का ग्राफ के अंदर। कंडीशन 2 ही है, नो एडजेसेंट वर्टेक्स गेट सेम कलर, एडजेसेंट वर्टेक्स। वापस बता देता हूं, ये अगर एक 2 नोड है और ये ई है,
तो ये 1 और 2 आपस में एडजेसेंट होती है, यानी अगर मैं इसको 1 कलर देता हूँ तो इसको 1 में नहीं दे सकता कलर, ये ध्यान रखना। तो आई थिंक आपको ग्राफ कलरिंग की समझ में आ चुका होगा। अब मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ मैचिंग के बारे में, तो उसमें आप जरूर देखना और समझने की कोशिश करना। टिल देन हैव अ सेफ डे, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच, आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।